हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप बेस्ट आंसर्स कैसे लिखें। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ जाए तो अति उत्साह में आप उसको हल्के से पढ़ते हैं और कई क्वेश्चन गलत कर देते हैं या लिख से हटकर लिख देते हैं। तो कृपया क्वेश्चन पेपर में ये गलती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को, अपने प्रश्न को ठीक से पढ़ें। आप अपने प्रश्न को ठीक से पढ़िए, उसको समझिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, तब उसका सही आंसर, सही और सटीक यानी टू द पॉइंट जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है आपको केवल उसका उत्तर देना है। आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि आप कितना उस टॉपिक पे जानते हैं, कितनी अच्छी जानकारी है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आप केवल उसका टू द पॉइंट आंसर दें। दिस इज द बेस्ट आंसर, यही सबसे अच्छा उत्तर है। और इधर उधर ना भटकें। इधर उधर भटकेंगे एग्जामिनर समझेगा कि इसे जानकारी नहीं है या जानकारी कम है, इसलिए ये इधर उधर भटकाने वाला आंसर लिख रहा है, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को डीपली पढ़ें, एक बार ना समझ में आए 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और उसका उत्तर जितना भी लिखें टू द पॉइंट वही लिखें जो पूछा गया है। इधर उधर ना तो खुद भटके ना एग्जामिनर को भटकाने का प्रयास करें। आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को खुद पढ़ लें कि उसमें क्या पूछ रहा है। फिर अगला, अगर आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है उसमें कई टुकड़े होंगे। मान लीजिए कि 10 मार्क्स का है और उस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो आप तीनों पार्ट्स को बराबर महत्व दीजिए, या 4 पार्ट्स हैं तो बराबर महत्व दीजिए, अगर 2 पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ऐसा ना हो कि पहले टॉपिक पर तो आपने बहुत कुछ बता दिया, दूसरे या तीसरे टॉपिक पर नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन के जितने पार्ट्स होंगे उनके मार्क्स बराबर बराबर आपस में बटे होंगे। तो आपकी मार्किंग, अगर आप एक ही टॉपिक को बताते रह गए, दूसरे या तीसरे टॉपिक को नहीं बताए, तो आपके एक ही टॉपिक में मार्क्स मिलेंगे। यानी क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं प्रत्येक पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है और उसको उसी तन्मयता से हल करिए, यानी उतनी ही डीपली से। केवल ठोस शब्दों में लिखने की जरूरत है। अगर आप से किसी आंदोलन में किसी व्यक्ति का, या मान लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति में किसी भी व्यक्ति विशेष का क्या योगदान रहा है, तो आपको उस व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करना है कि वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये किया। बहुत अच्छे थे तभी तो किया। हमें केवल टू द पॉइंट ये बताना है कि उन्होंने क्या किया, उसका क्या प्रभाव रहा। समय लिमिटेड रहता है, आप क्वेश्चन में इधर से उधर भटकेंगे तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रभावित होंगे। इसलिए इधर उधर भटकने के बजाय आप टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर लिखिए। जब क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में पूछा जाता है, बहुत से दीर्घ उत्तरीय होते हैं, उनमें तो आप पूरा डिटेल अपना लिख देते हैं। लेकिन जब छोटे में क्वेश्चन होता है कि आपको इसका केवल 2 लाइन में उत्तर देना है, वो बहुत टफ होता है। वो वास्तव में बहुत टफ होता है, क्योंकि आप बड़ी चीज़ को छोटे में नहीं समेटना जानते हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आप उसमें एक बात का ध्यान रखिए कि उसकी एकदम सटीक जानकारी, जो सबसे सही हो, जो सबसे अच्छी हो, उसी को लिखें और संक्षेप में अपनी जानकारी लिखें। टू द पॉइंट, वहाँ पर तो एकदम आपको इधर उधर भटकने का समय ही नहीं है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में जो लिखें उसमें हमेशा याद रखें कि आपको उसका वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है, उसका तथ्य, उसका फैक्ट बताना है। आपको वहाँ पर उसमें आलोचनात्मक रुख में नहीं जाना है। उसका केवल फैक्ट बताइए, आलोचना बिल्कुल मत करिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और सबसे बड़ी बात सिर्फ एक बात है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका क्वेश्चन पेपर आराम से कराएगा, बशर्ते क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद,